नमस्कार। अभी तक हमने सूरदास के पद पढ़े जो कि सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था और उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों ने उद्धव के लिए कहा कि हे उद्धव, तुम तो हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो कि तुम कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े हो। तो पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रहेगी, अर्थात उन्होंने सोचा कि वे कृष्ण के दर्शन कर पाएंगी परंतु वे नहीं कर पाई। इस कारण उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है ये जो दूसरा पद है, इसमें कृष्ण के प्रति प्रेम की गहराई अभिव्यक्त होती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है और एक तो वो पहले ही इतने चतुर थे, अब उनकी बुद्धि और बढ़ गई है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। राजधर्म क्या होता है? तो गोपियां बताती हैं कि राजधर्म वो होता है जिसमें राजा अपनी प्रजा को ना सताए। परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण हमें सता रहे हैं, दुख दे रहे हैं। दुख देने का तात्पर्य श्री कृष्ण हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं। राजधर्म तब होगा जब श्री कृष्ण हमें दर्शन देंगे। तो बच्चों, अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।